आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं जनरल नॉलेज के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 20 प्रश्नों के बारे में। एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें जो प्रश्न डाले गए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक जरूर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? आप इसका आंसर जरूर गैस करें कि इसका आंसर ये हो सकता है। हम आज के इस वीडियो में वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन देखेंगे, जैसे कि इसमें पूछा हुआ है नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है। इसका हम आपको एक लाइन में आंसर देंगे। जो वस्तुनिष्ठ 4 ऑप्शन रहता है वैसा इसमें नहीं रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मिस्र सभ्यता। नील नदी मुख्य रूप से कहाँ बहती है? तो मिस्र, केवल मिस्र देश में बहती है ऐसा नहीं है, वो 4 से 5 देश में बहती है। लेकिन नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? अर्थात गौतम बुद्ध द्वारा किस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी है हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बिहार। बिहार के गया नामक स्थान पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी है? किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर है महाकवि कालिदास द्वारा प्रसिद्ध नाटक शकुंतला, या इसे शकुंतलम भी कहते हैं, लिखी थी। अगला है चौथा प्रश्न, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार भाटा आपने सुना होगा। तो ज्वार जो ऊपर उठता है उसे कहते हैं, भाटा जो नीचे उतरता है, समुद्र में जो लहरें रहती है ऊपर रहती है उसे ज्वार कहते हैं, और जो नीचे होता है उसे भाटा कहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा जाता है। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, कौन सा राज्य भारत के वृहत्तम प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार में कई सारे राज्य आते हैं, लेकिन हमें गैस करना है कि कौन सा राज्य नहीं आता। तो जो जम्मू कश्मीर तो सामान्य बात है क्योंकि वो सबसे ऊपर में है। जो 7 बहने हैं असम के तरफ वो भी नहीं आते। तो कौन नहीं आता इसमें? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नीचे वाले भाग जितने भी है, महाराष्ट्र है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरल है, ये सभी वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इसके बाद अगला है खैबर दर्रा स्थित है। दर्रा कहने का अर्थ होता है, अगर किसी पहाड़ को मान लेते हैं, एक पहाड़ है उसके बीच को काट दिया जाता है और उससे रास्ता बना दिया जाता है तब उसे दर्रा कहते हैं। इसी तरह से खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। पहले जब पाकिस्तान भारत का ही भाग था तब अफगानिस्तान और भारत के मध्य स्थित था खैबर दर्रा, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को विभाजन हो जाने के बाद ये खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित एक रास्ता है। इसके बाद 7वां प्रश्न है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती? प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ होती है, इसी तरह एक और नदी होती है जैसे हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय पठार की नदी। इसके अलावा गंगा मैदान नदी भी होता है। तो हमें बताना है इसमें प्रायद्वीपीय पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है। तो इसका सही आंसर है यमुना नदी। यमुना नदी जो कि हिमालयन नदी है, हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी का सहायक नदी है यमुना नदी। इसके बाद अगला है, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? 8वां प्रश्न है, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो इसका सही आंसर है कानपुर। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही जगह कानपुर गंगा के तट पर बसा है, इसके अलावा इलाहाबाद भी बसा हुआ है। इसके अलावा जो बिहार की राजधानी पटना है वो भी गंगा के तट पर बसा हुआ है। जो कहाँ इसमें आंसर है वो कानपुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला 9वां प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है ये तो आप भी जानते होंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये हमें इसमें आंसर बताना है। इसका मतलब क्या होता है? भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, ये इसका सही आंसर है। भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म
नहीं है। इसके बाद है 10वां प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ता है, तो इसका सही आंसर है व्यापार केंद्रों और राजधानियों, राज्य के राजधानियों को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग। इसके बाद 11वां प्रश्न है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर क्या है गोदावरी नासिक। अंगूर की पैदावार के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो नासिक प्रसिद्ध है, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और नासिक महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके बाद 12वां है, कोयना बांध स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या है कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि एक पठारीय बांध है। कहने का अर्थ ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ बांध है कोयना बांध, और ये कहाँ है तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है 13वां प्रश्न, खरीफ की फसल काटी जाती है, तो इसका सही आंसर क्या है नवंबर से दिसंबर के मध्य खरीफ की फसल काटी जाती है। इसके बाद अगला है, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो कहाँ है ये बताना है, तो इसका सही आंसर है हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है हिमानी बर्फ का, जो कि एक विशाल पिंड है। इसके बाद अगला है 15वां, कौन सी कायांतरित सेल है, तो इसका सही आंसर क्या है सेल 3 प्रकार के होते हैं, अवसादी, आग्नेय और कायांतरित। तो हमें कायांतरित बताना है, तो कायांतरित कौन है संगमरमर कायांतरित चट्टान है, जबकि चूना पत्थर अवसादी चट्टान है। इसके बाद अगला है, सार्क का पूर्ण रूप क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सार्क का पूर्ण रूप क्या है। इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यहाँ आप देखेंगे तो एस का मतलब है साउथ, ए का मतलब है एशियन और ए का मतलब है एसोसिएशन, और फार का यहाँ नहीं है, आर का मतलब है रीजनल और सी का मतलब है कोऑपरेशन। इसके बाद है 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है, तो भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी, और इसका सही आंसर क्या है, तो इसका आंसर है वास्को डिगामा। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज वास्को डिगामा द्वारा 1498 ईस्वी में किया गया था, और भारत की खोज भी इन्होंने की है वास्को डिगामा ने। इसके बाद 18वां प्रश्न है, सुएज नहर के खुलने से किन 2 महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका, इन दोनों 2 महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो जाता है सुएज नहर के खुलने से। अगला है 19वां प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, इसका आंसर क्या है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, इसका आंसर है 1914 से 1918 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था प्रथम विश्व युद्ध। अगला है 20वां प्रश्न, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी, तो इसका सही आंसर क्या है बालाजी बाजीराव। हमने देखा सभी जितने भी जनरल नॉलेज के प्रश्न बन सकते हैं हर विषय से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों का अध्ययन किया, जो कि एमपी पुलिस, सीजी पुलिस, इसके अलावा दिल्ली पुलिस, रेलवे, एसएससी, बैंक, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, हर विभाग में जितने भी जनरल नॉलेज प्रश्न पूछे जाते हैं जिन भी परीक्षाओं में, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।